गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शशिभूषण पे। और आज का जो सेशन हम लोग लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच 15 वर्ड्स 15 मिनट्स रीच 7 6 तक हम लोग इसमें क्लासेस कर चुके हैं। आपके पास 15 वर्ड्स हैं जो हमें 15 मिनट में कंप्लीट करने का टारगेट हम लोग लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। देखिए इसमें आपके पास 5 यहाँ लिखा हुआ है OWS सेक्शन का, 3, 2, 5 आपके पास है जो कि फ्रेजल वर्ब्स हैं, और यहाँ आपके पास 5 इडियम्स हैं। यानी 3 सेक्शन हम लोग 15 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात शुरू करते हैं टॉपिक की, क्योंकि 15 मिनट्स बहुत कम होते हैं हमारे लिए। देखिए सबसे पहला वर्ड है अस्टेबल। इसको हम लोग पढ़ेंगे हिंदी, अगर प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन करेंगे क्या, अस्टेबल, ठीक है ना। अस्टेबल पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसका मतलब हो जाता है कि यहाँ पे रखा जाता है किसको, घोड़ों को। चलिए तो लिखते हैं अ शेल्टर, स्थान रिलेटेड वर्ड है तो शेल्टर वर्ड लीजिए, और हॉर्सेस। तो घोड़ों को रखने का शेल्टर जो आश्रय स्थल होता है उसे कहा जाता है अस्टेबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास वर्ड है अस्टी। इसका रिलेशन आप शॉर्टकट याद रखेंगे। इसका रिलेशन क्या से है, पिग्स से। यानी सूअरों को पालने के लिए छोटा सा बाड़ा बनाया जाता है और उसी बाड़े का नाम होता है क्या, अस्टी। चलिए तो लिख देते हैं एन इनक्लोजर। इनक्लोजर का मतलब भी क्या हो रहा है, शेल्टर, है ना। साइनो पूछेगा तो आप दे सकते हैं एन इनक्लोजर फॉर पिग्स, ठीक है। तो पिग्स को रखने का जो इनक्लोजर होता है उसे हम लोग स्टूडेंट क्या नाम देते हैं, अस्टी का। चलिए अगर आपको याद है तो थोड़ा सा मैं बीच में आपको ले चलता हूँ फिर से रीजनिंग मेथड में, कि अस्टी के लिए आप सीख गए क्या होता है, पिग्स होता है। अब किसी ने आपसे पूछ दिया डेल का यूज क्या चीज के लिए होता है, तो आपको इसको कमेंट सेक्शन में बताना होगा, टाइगर या तो लायन, ठीक है। ये आपका ड्यूटी रहा, मेरा काम नहीं, हम पढ़ा चुके हैं। चलिए अस्कलरी वर्ड है, तो अस्कलरी वर्ड का मतलब क्या होता है, अस्कलरी वर्ड का मतलब क्या होता है ये पूछना है हमसे। तो चलिए देखते हैं। अच्छा इसको थोड़ा सा देखते हैं बाद में, पहले ये देख लीजिए। ये ज्यादा पॉपुलर वर्ड है और इसका जो शॉर्ट वर्ड होगा मतलब रिलेटेड वर्ड होगा वो क्या होगा, स्वॉर्ड। इसका प्रोनाउंसिएशन सही करोगे आप अगर तो क्या पढ़ते हैं, स्वॉर्ड, ठीक है। स्वॉर्ड यानी तलवार। स्वॉर्ड पढ़ देते हैं हम लोग सीधा, ताकि सुनने वाला जो है वो आसानी से सुन करके क्या कर सके, याद रख सके। तो देखिएगा सीध का मतलब जो होता है वो क्या हो गया, एन इनक्लोजर ही लिखिएगा तो इनक्लोजर ही लिख दीजिए, और क्या हो जाएगा, स्वॉर्ड हो जाएगा। आप इसमें साथ नाइफ भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप पुरानी मूवीज वगैरह देखते होंगे तो उसमें क्या देखते होंगे कि छोटा सा एक पतला सा लड़ने वाले जो होते हैं ना, चाकू रखते हैं और वो चाकू को निकालते हैं कहाँ से, एक मयान रहता है उसी से। तो देखो इसका हिंदी हम लोग क्या कर सकते हैं, मयान, है ना। सीध का मतलब हो जाता है हिंदी भाषा में क्या, मयान। चलिए अब है नेक्स्ट वर्ड आपके पास में सैनिटोरियम। बहुत ही अच्छा शब्द है और काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पहले देखो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग याद करते हैं कि जब जब हम लोग ना TORIUM वर्ड यूज करते हैं तो कोई स्थानीय होता है। जैसे याद है आप लोगों को सबसे कॉमन वर्ड याद होता है ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम में दर्शक बैठते हैं, दर्शक दीर्घ हिंदी होता है, तो इसका मतलब ये प्लेस रिलेटेड वर्ड है, दिमाग में सेट हो गया। और सैनिटोरियम जो होता है आपको हेल्थ रिलेटेड प्लेस होता है। तो चलिए इसका रिलेशन क्या चीज से है, शॉर्ट में लिख देते हैं हम लोग HEALTH। तो हेल्थ रिलेटेड ये वर्ड है। इसका मतलब हो जाएगा अ शेल्टर फॉर गुड, और उसके बाद हेल्थ वर्ड लिख दीजिए ना। मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर आप जब जाते हैं ना तो वहां पे जाने के बाद आपका स्वास्थ्य सुधारना शुरू हो जाता है। ये होता है आपके पास में सैनिटोरियम। चलिए अब देखिए हम लोग 3 नंबर शब्द को छोड़ दिए थे। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, पहले लिख देते हैं शॉर्ट में, कहाँ पे ये मिलेगा आपको, कहाँ, किचन में। तो कहोगे किचन तो होता ही है खाना बनाने का जगह। अब किचन में भी कौन सी जगह, तो किचन में हम लोग जानते हैं कि बर्तन जूठे रखते हैं। अगर घर में पहले का समय होता था तो एक कोना होता था, नीचे में रखते थे।
लेकिन अब एडवांस हुए हैं लोग, घर बनाए हैं, टाइल्स लगाए हैं, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे सिंक लगा देते हैं, ठीक है, नाप जैसा छोटा सा, तो उसी को हम लोग कहते हैं अस्कलरी। क्या डेफिनेशन आएगा, चलिए इसको पेन चेंज करते हैं। प्लेस फॉर वॉशिंग, आप जान ही जाए, डिशेस या कुकिंग यूटेंसिल भी कर सकते हैं, इन द किचन, ठीक है ना। कुकिंग यूटेंसिल्स मतलब होता भी है बर्तन, तो आप जहाँ पे थाली वगैरह धोने का काम करते हैं किचन में, वो जगह सिंक जो होती है उसे सिंक नहीं बोल के क्या नाम देंगे, अस्कलरी। स्टैंडर्ड शब्द हो गया अस्कलरी आपका सिंक का। चलिए अभी तक हम लोगों ने टाइम मैनेज करके काम किया है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब हम लोग सबसे पहला फ्रेज पढ़ेंगे, उसका ऑब्जेक्ट हिंट वगैरह देखते हुए, और पहला फ्रेजल वर्ब आपके पास है स्टूडेंट, आज का 6 नंबर लिखा हुआ है क्या, ब्लो अप। देखिए इसमें दो कलर का यूज मैंने किया है, एक में ब्लो को मैंने बोल्ड किया है, ज्यादा हाईलाइट किया है रेड पेन से, इसका मतलब है उसका महत्व क्वेश्चन में ज्यादा होगा, ठीक है, ब्लो अप। अब देखो यहां से समझना है, ब्लो का मतलब ऐसे हम लोग जानते हैं हवा वगैरह का बहना, जो नहीं जानते हैं उनको थोड़ा सा बता देता हूँ, हवा का बहना, ठीक है। अगर V2 पूछेगा आपसे तो क्या बताओगे, याद है, ब्लो का ब्लू, और V3 पूछेगा तो हम लगा देंगे BLOWN, ठीक है, ब्लो ब्लू ब्लोन होता है। तो सबसे पहले इसका भाव हम सभी को याद इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि ब्लो अप से क्वेश्चन नहीं आकर के ब्लो अप, ब्लू अप, ब्लोन अप से ही आ गया, तो इसलिए थोड़ा सा पहले ये समझते हैं। अब ब्लो अप के बाद इसका ऑब्जेक्ट हिंट में हम लिख देते हैं आपके लिए, ब्लो अप अ ब्रिज, ठीक है, ब्लो अप ए ब्रिज, और ज्यादा दिक्कत है तो लिख देते हैं बाय टेररिस्ट। अब समझ में कुछ बात आई होगी शायद आपको कि टेररिस्ट के द्वारा पुल का निर्माण तो होगा नहीं, इसका मतलब है वो पुल को क्या करते हैं, ध्वस्त कर देते हैं। तो ब्लो अप का हिंदी हो जाएगा क्या, ध्वस्त करना, और इंग्लिश सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा आपके पास में इसका, एक्सप्लोड हो जाएगा, EXPLODE, ठीक है। तो हवा में उड़ा देना का सेंस होता है ब्लो अप, बॉम्ब वगैरह लगा के। चलिए अब हम लोगों के पास अगला जो वर्ड है फ्रेजल वर्ब का, उसके पास आते हैं। आप देख रहे होंगे कि उसमें 7 नंबर में आपका जो अंडरलाइन किया, बोल्ड किया, मैंने हाईलाइट किया है रेड पेन से, वो है क्या, अपॉन, यानी इसमें अपॉन का महत्व ज्यादा है। तो चलिए लिखते हैं कॉल अपॉन। देखिए जैसा कि हम लोग जनरल समझाते हैं कि कॉल का मतलब क्या होता है, पुकारना, बोलते हैं ना कि हमारे अंदर से कॉल आया और मैंने ऐसा किया, कहीं से कॉल आया और मैंने किया, यानी कहीं से आने के सेंस में, निकलने के सेंस में। लेकिन कॉल अपॉन जब करते हैं तो इसका मतलब समझना है, देखो ऐसे आप मान लेते हैं कि मंदिर में जाते हैं, आप उस मंदिर में क्या देखते हैं कि भक्त जो है बार बार शिव जी का शिवलिंग है बैठ के, और उसी पर एकदम इस तरह से लेट करके मन्नतें मांग रहे हैं, यानी कि भगवान से मांग नहीं रहे, बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हिंट क्या हो गया, गॉड, इसका मतलब होता है पुरजोर निवेदन करना। चलिए साइनोनिमस की बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन की, तो देख लीजिए, इसका मतलब हो जाएगा टू इम्प्लोर, या तो टू रिक्वेस्ट एम्फैटिकली, यानी कि ईश्वर से जब हम किसी चीज को बहुत ही जोरदार ढंग से बातचीत करके मांगते हैं तो वैसे केस में यूज करेंगे किसका, कॉल अपॉन का, इसलिए होता है ज्यादातर कॉल अपॉन का यूज ईश्वर के लिए। अब देखिए मान लेते हैं क्वेश्चन में कल के डेट में क्या दे दिया, अपराधी और जज वाला क्वेश्चन, तो जज भी तो उसके लिए भगवान ही है ना, क्योंकि जज ही साइन करेगा उसका मृत्यु। इसका मतलब क्या है, जज के लिए भी हो सकता है कि उसने जज के सामने बहुत बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे इस बार के लिए माफ कर दीजिए, अपने आप में मैं सुधार लाऊंगा। तो अच्छा है कि हम गॉड के सेंस में भी याद रखें, और जज और अपराधी के क्वेश्चन के लिए भी काफी अच्छा होगा।
चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड के पास। आप तो वर्ड है आपके पास ड्रॉप, जिसमें आप देख रहे हैं कि बोल्ड है क्या, ड्रॉप, DRAW, और उसके बाद क्या है अप। अब तो कौन नहीं जानता है कि ड्रा का मतलब क्या होता है, दो सेंस, खींचना। अब खींचना का ही सेंस आप समझा देते हैं कि अगर कोई जानवर है तो गाड़ी खींचेगा, और या तो हम अगर कुछ खींचेंगे तो क्या, तस्वीर वगैरह, मानचित्र वगैरह के सेंस में। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। कई बार क्या होता है ना कि अप लगाने से कोई मतलब बदलता नहीं है। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि ड्रा वही चीज है जो क्या है, ड्रॉप हो जाए, मतलब क्या हो गया, तस्वीर बनी। ठीक है, यानी कि ड्रॉ अप में कुछ भी सीखने लायक खास नहीं था। अब देखिए क्या होगा, अभी आपने कहा कि मानचित्र बनाने के सेंस में बता रहे हो, तस्वीर बनाने के सेंस में बता रहे हो, लेकिन हो सकता है कि ड्रॉ अप ए मैप नहीं दे करके ड्रॉ पे रूट दे दिया तो भी सही है कि आप जिधर जाना चाह रहे हैं आपने उसका एक कच्चा रूट बनाया कि हम यहाँ से वैसे निकलेंगे, वैसे निकलेंगे, वैसे निकलेंगे, वो भी हो सकता है। या तो फिर होता है ड्रॉ ऑफ ए प्लान, भी हो सकता है कि पिकनिक पर जा रहे हैं तो पिकनिक का योजना तैयार करेंगे आप। चलिए देखिएगा 9th नंबर, इसमें हमारे पास में बोल्ड क्या है, आप समझदार हैं तो देख लिए होंगे कि फॉल का मतलब गिरना होता है, और उसके बाद सिंगल एफ नहीं है, सबसे पहले क्या याद रखना है, डबल। अब देखो क्या होता है, ये तो हिंदी समझ में आ ही गया कि गिरना होता है, तो यहाँ लिख देते हैं फॉल इन क्या चीज है, नंबर, संख्या में कमी आना। चलिए तो संख्या में कमी आना आप समझ गए, फिर भी लिख देता हूँ संख्या में कमी आना, और इसका ऑब्जेक्ट लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले ही ऑब्जेक्ट क्या लिख दिए, नंबर। चलिए हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा है कि अटेंडेंस जो है लॉकडाउन की वजह से इस बार अगले सेशन के लिए बच्चों का थोड़ा कम हो गया, कंपटीशन के बच्चे कम पढ़ने के लिए आए, तो भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10th में आ जाओ। वर्ड आपके पास में रखा गया था गेट, और उसके बाद में जो रेड पेन से लिखा गया, रेड पेन से ही लिख देते हैं अहीड। अब तो अहीड का मतलब अगर आप जानते हो तो गेट का मतलब जानने का जरूरत नहीं है। तो अहीड का मतलब होता है ये, अपना सिर केवल आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आ गया, तो इसका हिंदी होगा आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। चलिए तो ये था हमारे पास में फ्रेजल वर्ब का कॉम्बिनेशन जो हमने फिनिश किया है। अब हम लोग इडियम्स को वहीं से यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके पास लिखा हुआ है इडियम्स का, उसमें लिखा हुआ है एट सी। तो हम लोग जानते हैं कि हम इसका हिंदी समुद्र में नहीं कर सकते। तो समुद्र में नहीं कर सकते इसका मतलब क्या है कि किसी ने कह दिया कि मैं समुद्र में हूँ, तो आपको अजीब सा लगा, ये क्या कह रहा है, समुद्र में घर होता है क्या, किनारे पे होता भी है। इसका मतलब आप इसकी बातों को सुन करके क्या हो गए, बेचैन हो गए, परेशान हो गए। अब इसी को इंग्लिश भाषा में हम लोग क्या नाम दे देंगे, कंफ्यूज्ड। अब इसका जितना सिनोनिमस आप लिख सकते हैं लिख दीजिए, क्लियर। तो आपका जो एट सी का मतलब होता है वो हो गया परेशान होना, बेचैन होना, रेस्टलेस फील करना। यस, चलिए पहला निकल गया। दूसरा, ऐड फ्यूल टू द फायर। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं जब कोई आदमी पहले से भड़का हुआ है और उसके बाद उसको जाकर के पूछते हैं, तब सबको सही ना, आप समझ गए कि वो और भड़क जाएगा कि तुम देख रहे हो कि हम परेशान हैं और तुम आग में क्या डाल रहे हो, घी डाल रहे हो। तो हिंदी में हम जान ही रहे हैं, तो इसका मतलब लिख देते हैं वही चीज जो जानते हैं, आग में घी डालना। आप सिचुएशन को आपने क्या किया और बढ़ा दिया, इसी को कहते हैं एग्रेवेट द सिचुएशन। ठीक है, एग्रेवेट द सिचुएशन। चलिए यहाँ पे नहीं, लास्ट में का ब्रैकेट। अब आते हैं 13 नंबर पे। आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि बार बार किसी बच्चे को आपने काउंटिंग करने के लिए बोला, वो कभी 6 बता रहा है, कभी 7 बता रहा है, यानी वो चीजों को अरेंज करके काउंटिंग नहीं कर रहा है, जैसे तैसे काउंटिंग कर रहा है, तब ना कभी 6 कभी 7 कभी 6 कभी 7 हो रहा है।
इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो चीजों को अच्छे से नहीं रख रहा है। कैसे रख रहा है? तो तीतर बीतर। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिसऑर्डरली। ये था आपका 8, 6 और 7 का मतलब। अब बताइए ऑर्जस वर्ड हमें थोड़ा अजीब लग रहा है। मान लेते हैं कि ऑर्जस नाम का कोई बहुत अच्छा सैनिक रहा था, या तो मान लेते हैं कोई समुद्री जहाज पे मौजूद एक ऐसा मतलब पहरेदार जिसको दूर तक देखने का क्षमता था, मान लेते हैं, क्योंकि आंखों से रिलेशन है। तो ऑर्जस आइज का मतलब हो जाता है कि वो इंसान बहुत ही कैसा रहा होगा उस मामले में? सावधान। अब इंग्लिश में हम लोग सब जानते हैं कि क्या होता है? केयरफुल होता है। चूंकि ये चीजों को ऑब्जर्व करता है इसलिए हम इसे ऑब्जर्वेंट भी कह सकते हैं। फाइनली लास्ट वर्ड के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। एट ए स्टोन थ्रो समझना है। जैसे मान लेते हैं एक हाईवे था, आप इस हाईवे पर से गुजर रहे थे और आप देखते हैं कि सड़क किनारे एक इस तरह का पत्थर लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ था 0 किलोमीटर, यानी कि आपका डेस्टिनेशन नजदीक है। कभी आप गुजर रहे थे तो इस तरह से लिखा और यहाँ लिखा हुआ था 10 किलोमीटर, यानी आपका डेस्टिनेशन आगे 10 किलोमीटर दूर है। तो एट ए स्टोन थ्रो का मतलब ही होता है कि स्टोन क्या बताते हैं? दूरी। चलो, तो एट ए स्टोन थ्रो का मतलब काफी नजदीक, कुछ ही दूरी पर। क्या हो जाएगा आंसर? वेरी। और दूरी कम का मतलब नजदीक, नजदीक मतलब क्लोज। चलिए, तो इसी के साथ हम लोगों का सेशन भी ये वाला क्या हो गया? क्लोज हो गया। तो आपको अच्छा लगा है तो लोगों के भी शेयर कीजिए और सारे वर्ड्स को नोट करके इन्हें रिमाइंड कीजिए। ठीक है।